मांगीलाल जी, आज 5 दिसंबर है। अफीम नीति संशोधन हो चुकी है। केंद्र सरकार ने अफीम किसानों को खुश करने का प्रयास किया है, फिर भी आप यहाँ धरने पर बैठे हैं। अफीम खेती की नीति 2021-22 जिसमें आपने विरोध दर्ज कराया था, उसका भी केंद्र सरकार संशोधन कर चुकी है। फिर आप क्यों हैं नाराज? क्या है नाराजगी बताएं। क्या किसानों को नीति समझ में नहीं आ रही है, या फिर सरकार कुछ और घुमा फिरा के नीतियां बनाकर किसानों को गुमराह कर रही है? क्या है माजरा? असल माजरा क्या है? क्या है किसानों की तकलीफ? आप स्पष्ट रूप में समझाने का प्रयास करें। मांगीलाल मेघवाल बिलोट, किसान पुत्र शिक्षक संरक्षक, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान मध्य प्रदेश। स्पष्ट रूप में तो ये है, केंद्र सरकार ने अफीम नीति संशोधित नहीं की है। केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स विभाग के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का काम किया है। केंद्र सरकार में कुछ लालची नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारी मिल करके किसानों की अफीम खेती को कंपनियों को देना चाहते हैं और किसानों से छीनना चाहते हैं। और हमने कभी सीपीएस पद्धति मांगी ही नहीं। मांगीलाल मेघवाल बिलोट 2008 से 2021 13 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। 1,60,000 किसानों के साथ मैं भी हूँ, सर्वगुण संपन्न तो मैं भी नहीं, लेकिन ये इतना जरूर कह सकता हूँ, मैं सरकारी शिक्षक होने के नाते भारत सरकार से मेरा निवेदन है, किसान जो मांग रहा है उसको दिया जाए। आपने सीपीएस थोप करके किसानों को भ्रमित किया है। हाँ, मैं प्रधानमंत्री महोदय जी के मेक इन इंडिया की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 1,60,000 किसान, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 24/11/2013 को चित्तौड़ की धरती पर हम धरना दे रहे थे, तो हमको आप आश्वस्त किया था परंपरागत अफीम खेती के पट्टे के लिए। और अभी वर्तमान में संशोधन किया है। सीपीएस हम में से किसी किसान ने नहीं मांगा और सीपीएस के पद्धति के कंपनियों को देना चाहते हैं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भारत सरकार को निवेदन करना चाह रहे हैं। सांप मारने के लिए निकल रहे हो और गोइरा पीट के घर जा रहे हो, ये गलत बात है साहब। आपकी नीति और नीयत दोनों ही किसानों के प्रति खराब है। हो सकता है सीपीएस पद्धति या तो किसानों के समझ में नहीं आ रही है, या फिर सरकार तीनों काले किसान कानून के समान किसानों को समझा नहीं पा रही है, या फिर समझाना नहीं चाह रही है। आप क्या समझते हैं सीपीएस पद्धति का मतलब? क्या समझते हैं? हमारे गरीब और अर्ध शिक्षित किसानों को समझाने का, सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि सीपीएस पद्धति अच्छी है या बुरी, या फिर उनके लिए हितकर है या अहितकर, बताएं। सरल शब्द तो ये है कि सरकार की मंशा किसानों से अफीम खेती छीनना है, ये षड्यंत्र है। सीपीएस पद्धति के बारे में बताएं आप। सीपीएस पद्धति का मतलब तो हम जानते ही नहीं है, ना हम जानना चाहते। सरकार जबरदस्ती मारपीन का नियम थोप करके, जो मारपीन वैज्ञानिक नहीं जानता, जो मारपीन नेता नहीं जानता, जो मारपीन किसान नहीं जानता, प्रकृति पर निर्भर है, उस मारपीन की आड़ में किसानों से छीना। जैसे मैं टीचर हूँ, 5वीं क्लास में मैंने 5वां पाठ पढ़ा ही नहीं, तो मैं उसमें से प्रश्न पूछ रहा हूँ। इसका अल्टीमेटली मेरे को बच्चे को फेल करने का इंटेंशन है। वो इंटेंशन भारत सरकार के लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारियों का है। सीपीएस का कोई मैटर ही नहीं है, सीपीएस का कोई लेना देना ही नहीं है। मारपीट नियम की आड़ में किसानों को लूटा भी जा रहा है, कूटा भी जा रहा है। मैं कहता हूँ, भारत सरकार यदि सही राम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप को नार्को टेस्ट कर ले, तो न तो हमको समझना है, न किसी दूसरे को समझना है। मांगीलाल जी, आप परंपरागत लुरई चिरई के अफीम पट्टे एवं सीपीएस पद्धति में किसानों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, ये समझाने का प्रयास करें। हमारे किसान बोले हैं, इतना तेज नहीं समझते हैं जितना आप समझते हैं। आप 13 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन किसान घर में बैठा है। एक कटु शब्दों में कहा जाए तो किसान अपने निजी घर के कामों में या अपनी गरीबी से, कमजोरी के कारण आपके धरने में नहीं आ पा रहा है, इसलिए उसे पूरी वस्तु स्थिति से अवगत नहीं कराया जा सक रहा है। स्पष्ट रूप से बताएं कि सीपीएस पद्धति और लुई चिरई के पट्टों में क्या अंतर है, ताकि इस कैमरे के माध्यम से किसानों तक आवाज घर पे पहुंचाई जा सके। सीपीएस पद्धति और परंपरागत अफीम पद्धति में ये फर्क पड़ेगा। सीपीएस पद्धति में किसान कंपनियों का गुलाम बन जाएगा, और जिस प्रकार से हुड़ा ताड़ो, पानत करो, रखवाड़ी करो और डोडा कंपनियां लेके चली जाएगी, तो पोस्ता दाना कहाँ से आएगा? जो लुवई चिरई करते हैं वो किसान का मजदूरी का पैसा कहाँ से आएगा? 2 लाख रुपए प्रति क्विंटल पोस्ता दाना का भाव है, वो 2 लाख रुपये कहाँ से आएगा? और मेक इन इंडिया में जो अफीम खेती आती है, तो वो मेक इन इंडिया का नारा फेल हो जाएगा। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ये निवेदन करना चाहते हैं, सीपीएस पद्धति नेता और भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत है।
परंपरागत अफीम खेती, ये बुआ जी हमारे 80 साल के बुआ जी हैं, इनको खुद को पता है कि अफीम खेती से 2 लाख रुपये प्रति क्विंटल दाना कटू मिलेगा बचे माना। अच्छा, आपका कहने का तात्पर्य है कि वो डोडे पोस्ट यूं का यूं CPS पद्धति के तहत वो काट के ले जाएंगे, न तो किसानों को लुवाई चिराई की मजदूरी मेहनता ना मिलेगी, उससे कई किसान बेरोजगार होंगे, दूसरी तरफ पोस्ते दाने भी उन डोडो के साथ चला जाएगा, यूं कहते हो चले जाएंगे। इससे कंपनियों को फायदा होगा, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी जैसा कि आपने बताया उनको किस प्रकार से फायदा होने वाला है, क्या समझते हैं आप? भ्रष्ट अधिकारी को तो ये फायदा होने वाला, नेताओं से मिलके, कंपनियों से मिलके वो सौदा करके विदेशों से आयात कर लेंगे और कंपनियों से हाथ मिला के पैसा कमा लेंगे, और भारत का गरीब किसान जो 2 पैसा पोस्ता दाने से मिल सकता है, 2 पैसा उस अफीम से मिल सकता है, वो पैसा नहीं मिलेगा। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे देश की ये सरकारें जो अफीम नीति की संशोधन या जो अफीम नीतियाँ जारी कर रही है, इससे आगामी वाले सालों में जब किसानों को कुछ नहीं मिलने वाला है तो वो खेती करने से मना कर देंगे, और किसान केंद्र सरकार भी आपके हिसाब से यही चाह रही है कि किसान मना कर दे तो हम विदेशों से आयात करें और उसमें मोटा कमीशन। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? स्पष्ट रूप में बताएं। स्पष्ट रूप में दबी हुई आवाज में नहीं, दबी हुई बात का मतलब नहीं हो रहा है। देखो, सांप मारने के लिए निकलो, गोइरा पीटने से मतलब नहीं निकलेगा। भारत सरकार में कुछ लालची नेता, कुछ भ्रष्ट अधिकारी किसानों की खेती को छीनना चाह रहे हैं, और सीधे सीधे तो वो छीन पाएंगे नहीं। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमको आश्वस्त किया है, वो परंपरागत अफीम खेती के पट्टे चाहिए। और अभी जो संशोधन हुआ है, ये संशोधन नहीं हुआ है नारकोटिक्स के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, किसानों में फूट डालने के लिए संशोधन किया गया, और उन किसानों को भी भ्रमित किया गया है कि आपको पट्टे दे रहे हैं, जबकि उनको घर जाके पता चलेगा, जब लुवाई चिरनी चालू होगी तब चला पता चलेगा। और नेता गांव में जाकर के भाषण दे रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, तो अच्छा कर रहे हैं तो आप गांव में आके बोलो ना अच्छा कैसे कर रहे हो। संसद में कुछ और बोल के आते हो, गांव में जाकर के भाषण कुछ और देते हो, वोट और नोट का जरिया बना दिया है। मैं कह रहा हूँ सही राम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप का नार्को टेस्ट करो, बहुत से नेताओं के भाषण बंद हो जाएंगे। मांगी लाल जी, आप बार बार अपने भाषणों में, उद्बोधनों में ये कहते हुए नजर आए हैं कि हमें केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री से 5 मिनट मिलने का समय दिया जाए। क्या आपका यह मानना है कि देश उनकी सहमति से नहीं चल रहा है? क्या ये नीतियाँ उनकी जानकारी के अभाव में बनाई जा रही है? वो देश के प्रधानमंत्री है, सारे विभाग उनके अधीन आते हैं, कोई भी रीति नीति उनकी सहमति और उनकी आँख की नज़र से चुरा के नहीं बनाए जा सकते हैं। फिर भी आप बार बार ये मांग करते हैं, स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें कि आप ऐसी मांग क्यों रख रहे हैं? हम लोग ऐसी मांग इसलिए रख रहे हैं कि नारकोटिक्स के कुछ भ्रष्ट अधिकारी गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बढ़िया अफीम को षड्यंत्रपूर्वक घटिया कर रहे हैं, तो वो किसानों की पैरवी नहीं करते, वो अपने स्टाफ को बचाने की पैरवी करते हैं। भ्रष्ट अधिकारी घटिया कर रहे हैं और सरकार को वापस बता रहे हैं कि भारत की अफीम खराब हो गई। जब हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे, जो अधिकारी हैं जो ACB के द्वारा पकड़े गए वो वापस नौकरी कर रहे हैं, तो अफीम घटिया नहीं अधिकारी घटिया है, तो कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा गलत रिपोर्टिंग की गई है। इसीलिए हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से 5 मिनट का समय चाहते हैं। जो 24/11/2013 को हमको आश्वासन दिया था, जो वादा किया था, वो वादा भी पूरा हो, और मेक इन इंडिया में अफीम खेती आती है, वो मेक इन इंडिया में भी अफीम की खेती 1,60,000 किसानों को परंपरागत अफीम खेती करने का अवसर दिया जाए। 13 साल हो गए हैं मांगी लाल जी, 13 साल हो गए हैं, अभी तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपकी तरफ झांकने का प्रयास नहीं किया है। ऐसे में आप किस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि वो आपसे मिलेंगे या फिर आपकी 5 मांगों को अक्सर से पूरा करेंगे? आप बताएं। लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया और संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की कृपा से मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो है, मेक इन इंडिया का नारा हम सही दिशा में जा रहे हैं, और मुझे 100% उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी मुलाकात होगी, काटे गए अफीम पट्टे भी बहाल होंगे और थोपा गया मार्पिंग नियम भी समाप्त होगा। क्योंकि आपने देखा होगा तीनों काले कानून जो माफ नहीं ले गए वो वापस ले लिए, और अफीम खेती में भी मार्पिन नियम एक तरह से थोपा गया काला कानून ही है, उसको वापस लेना पड़ेगा, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिले बगैर ये संभव भी नहीं है। आपने भी बताया तीनों काले कानून प्रधानमंत्री जी ने वापस लिए। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, तीनों काले कानून लेने में एक तो यूपी के चुनाव पास में आने वाले हैं, कहीं ना कहीं यूपी चुनाव भी हो सकता है, वहाँ लाखों किसान एक साल से धरने पर पड़े हुए हैं, 700 किसानों ने शहादत दी है, उसके बाद कहीं जाकर प्रधानमंत्री जी को तीनों किसान कानून वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे में आप कैसे बता सकते हैं, जबकि आपके 1,60,000 परिवार
जिनमें से 160 लोग भी धरने पर नहीं आते हैं, आप कैसे दावा कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को विवश होना पड़ेगा? हमारा एक किसान 1,60,000 किसान के बराबर ताकत रखता है। हमारे बुआ जी 1 करोड़ किसानों की ताकत रखते हैं। संख्या बल से कोई मतलब नहीं है। भगत सिंह अकेले थे, सुखदेव राजगुरु अकेले थे और इन लोगों ने लोहा लिया, अंग्रेजों को भगा दिया। तो हमारी ये महिला शक्ति है, ये जो बुआ जी है, बदाम बुआ जी, और एक बंदा 1 लाख किसानों के बराबर है। संख्या बल का मैटर नहीं है। कुछ लालची नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारी गलत रिपोर्टिंग करके किसानों को और कंपनियों का आपस में लड़ाई करना चाहते हैं और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है। मांगीलाल जी, हम उम्मीद करते हैं आपकी बुलंद आवाज़ इन सोए हुए और इनकी सोई हुई आत्माओं तक पहुँचे, अफीम किसानों के जो कि अपने घरों को संभाल कर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आपका सहयोग, आपकी आवाज़ उनके कानों तक, उनके दिल में उतरे और भगवान करे कि आप भी एक बड़ा आंदोलन और प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात सफलता के से पहुंचाने में कामयाब हो। हमारा कैमरा भी आपके साथ है, मीडिया और चौथा स्तंभ आपके हमेशा साथ रहेगा। जय हिंद, जय मां भारती। धन्यवाद। जय किसान।